है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये कुछ रिव्यूज़ हैं जो कि पिछले वीडियोस पे आए थे। ये कुछ और रिव्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे जाना है, उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और ये वाला प्लेलिस्ट देख लेना है, ठीक है। इस लेक्चर का जो वीडियो होगा, जो PDF होगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये पेड कंटेंट से भी बेहतर है। इस वीडियो में कोई भी शायरी या टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्योरली कंटेंट होगा, तभी आपको ऐसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे मेरे वीडियोस में। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप ऑफ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग, यानी कि बेसिकली कितने तरह से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है, तो 5 तरह से हो सकता है, ठीक है। अब ये 5 कौन कौन सा तरह का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग ईच टाइप का एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं, ये 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। पहला टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो उसमें क्या होता है, टर्न्स एंड रोटेशंस। जैसे कि दिया रहेगा कि कोई एक आदमी है, ठीक है, वो नॉर्थ चला गया, वो ईस्ट, वो राइट मुड़ गया, लेफ़्ट मुड़ गया, इस तरह से करके रहता है। या फिर क्लॉकवाइज मुड़ गया, ठीक है, क्लॉकवाइज मुड़ गया, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, इस तरह से। तो रोटेशन इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया रहेगा और लेफ़्ट राइट का पोजीशन दिया रहेगा। फिर हमसे क्या पूछता है, वो फाइनल पोजीशन पूछता है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली हम आपको दिखाएंगे भी अभी आगे। दूसरा तरह का क्वेश्चन होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट जैसे कि समझिए कि कोई एक बंदा है, ठीक है, वो ऐसे घूम के चला और फिर वापस यहीं पर आ गया। ये घूम के जो चला है, कितना मीटर चला, सपोज 100 मीटर चला ये, तो ये 100 मीटर डिस्टेंस चला, ठीक है। लेकिन जिस जगह पर ये आ गया जहाँ पर वो था, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस 0 है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो यही है, आपको बहुत सारे सिचुएशन दे देगा अलग अलग, ठीक है, कि एक पर्सन है, वो इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे ऐसे करके फिर बोलेगा कि ये दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, या डिस्टेंस बताओ, तो ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर। तीसरा तरह का जो क्वेश्चन होता है वो होता है शैडो बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है ना कि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ये भी हम आपको बताएंगे एक ट्रिक से जो कि हम पर्सनली फॉलो करते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा हमको हेल्प होता है। तो पहले हम आपको मतलब जो नॉर्मल तरीका होता है वो भी बताएंगे, बट उसके बाद हम जो सीक्रेटली जो हम यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में वो भी हम आपको बताएंगे। उसमें आप उसको अप्लाई कीजिएगा, देखिएगा आपसे और अच्छे तरीके से वो सॉल्व होगा, ओके। अब शैडो वाले क्वेश्चन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि शैडो जो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है सन के डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप सनराइज़ से आफ्टरनून का समय देखेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे सन किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट साइड में होता है, तो शैडो जो होता है वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में फॉल करेगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, ठीक है, सनराइज़ से लेके आफ्टरनून तक, ठीक है, सन का पोजीशन क्या होगा और शैडो का पोजीशन क्या होगा, ये हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। अब सन का पोजीशन यहाँ पर होता है ईस्ट में, तो ये शैडो कहाँ बनता है, वेस्ट में। और आफ्टरनून में तो नो शैडो, क्योंकि सर के ऊपर होता है ना सन, सन का पोजीशन ऐसा होता है, यहाँ पे आदमी है तो इसके ऊपर इस सन है, तो यहाँ पे शैडो ही नहीं बनता, ठीक है। और इवनिंग का अगर देखें हम लोग, आफ्टरनून से इवनिंग, इसमें क्या होता है, सन वेस्ट में चला जाता है तो शैडो ईस्ट में बनता है हमारा। इसके अलावा भी और सारे मतलब सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं, वो हम आपको एग्जाम्पल में भी बताएंगे। जो चौथा जो फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायरेक्शन और डिस्टेंस को कोड करके दिया जाता है। किस तरह से कोड करके दिया जाता है भी हम लोग देखेंगे। और फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन होता है डायरेक्शन पजल। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है या एलिमेंट्स है उसको अरेंज किया जाता है एक रो में और फिर उसको मूव किया जाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। तो डायरेक्शन और पजल का एक तरह से
कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं आप। सो अभी हम लोग सारे पांचों टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि रेनू इज़ फेसिंग साउथ। रेनू का फेस किधर है? साउथ। शी टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट, देन शी टर्न 90 डिग्री राइट, देन शी टर्न्स 180 डिग्री लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 2-3 चीज़ हम आपको बताएंगे। पहला है डायरेक्शन, डायरेक्शन हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको हम यहीं पर हम आपको जूम करके बता रहे हैं। ठीक है, इसको आपको नोट्स में भी ऐड करना है, इसको आपको नोट्स में भी ऐड करना है। डायरेक्शन जो होता है वो 4 मेजर डायरेक्शन होता है। क्या क्या होता है मेजर डायरेक्शन? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इसके अंदर और भी डायरेक्शंस होते हैं। कैसे? हम बता रहे हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एक, है ना, कॉपी, ओके, पेस्ट, ओके। ये हमारा मेजर डायरेक्शंस था। अब देखिए इसके अंदर भी डायरेक्शंस होते हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट। हमेशा जो पहला लेटर है वो इसका लेते हैं हम लोग, नॉर्थ और साउथ का। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, इधर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो ये है डायरेक्शन। अब थोड़ा समझते हैं लेफ़्ट और राइट का फंडा। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं, एक बार इसको पेस्ट कर लेते हैं एक बार और। ठीक है, ओके ओके। अब देखिए, अब कोई बंदा अगर नॉर्थ फेस कर रहा है, वो उसका राइट और लेफ़्ट किधर होगा? इधर राइट होगा, इधर लेफ़्ट होगा। ठीक है, लेकिन कोई बंदा अगर ईस्ट फेस कर रहा है, आप ऐसे इमेजिन कीजिए आप इधर ईस्ट साइड में फेस कर रहे हैं, तो आपका राइट किधर होगा? राइट इधर हो जाएगा। लेफ़्ट किधर होगा? लेफ़्ट इधर हो जाएगा। कोई बंदा साउथ में फेस कर रहा है तो उसका राइट किधर होगा? ये इंटरेस्टिंग है, इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ़्ट इधर होगा। कोई वेस्ट की तरफ अगर फेस कर रहा है तो इसका राइट किधर होगा? इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ़्ट इधर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब ये नॉलेज के साथ हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये नोट्स का पार्ट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रेनू इज़ फेसिंग साउथ। रेनू किधर है? साउथ में है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, साउथ यानी कि ऐसा। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही बनाइएगा, हम लोग एरो यूज़ करेंगे। साउथ है यानी कि रेनू यहाँ पे थी लेकिन इधर देख रही थी, ये बन गया रेनू का फिगर। ठीक है, आप देखते हैं, शी टर्न्स 90 डिग्री लेफ़्ट। अब बताइए इसका लेफ़्ट किधर होगा? साउथ का लेफ़्ट किधर होता है? यहाँ से देख के बताइए। थोड़ा सा आपको इमेजिन भी करना है कि आप ऐसे हैं, आप साउथ की तरफ फेस करें, तो आपका लेफ़्ट किधर होगा? लेफ़्ट इधर होगा, किधर होगा? इस तरफ होगा लेफ़्ट, है ना। 90 डिग्री वो लेफ़्ट होगी, देन शी टर्न 90 डिग्री राइट, फिर वो 90 डिग्री राइट हो गई। अब ये इस तरफ है, देखिए इस तरफ है ये घूमी हुई। अब ये 90 डिग्री राइट हो गई। अब इसका राइट किधर होगा? इधर होगा, है ना। देन शी टर्न्स 180 डिग्री लेफ़्ट। 180 डिग्री लेफ़्ट यानी कि 180 डिग्री राइट मुड़े या लेफ़्ट मुड़े, यानी कि वो उल्टा हो गया। कैसे? कोई अगर इधर है, इसका 180 डिग्री लेफ़्ट किधर होगा? इधर। या 180 डिग्री राइट किधर होगा? इधर ही होगा। ठीक है, सो अब ये उल्टा हो गया, यानी ऐसा कुछ हो गया फाइनली। नो इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग? सो अब बताइए कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है? नॉर्थ, राइट। तो क्या एग्ज़ाम में क्या ऐसे ही बनाएंगे? ऐसे भी बना सकते हैं, ये हम आपको सिखाए बेसिक मेथड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का बात हो रहा है, डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा है। कहीं पे भी आपको मिला क्या कि इतना मीटर चल गया, इतना मीटर इधर हो गया, ये हो गया, नहीं ना।
तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये है हमारा बेसिक मेथड, ये भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कई बार एग्ज़ाम में दिमाग नहीं चलता है तो तब ये काम आता है। ठीक है, आप बोलिएगा नहीं ट्रिक से ही बताइए, तो ट्रिक भी बताते हैं, लेकिन बेसिक मेथड आना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी लगेगा कि ये बेकार है, इतना लेंदी से क्यों बता रहा है कोई भी टीचर, ऐसा हमको भी लगता था। लेकिन एक्चुअल एग्ज़ाम में इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा जब कभी आप ये चीज़ फील करेंगे, जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर ये इसका एक्चुअल इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो अभी देखते हैं दूसरा मेथड। जब भी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का बात हो, ठीक है, ये भी नोट में ही आएगा, नोट्स में इसको ऐड करना है। जब ओनली डायरेक्शन का बात हो, ओनली डायरेक्शन का बात हो तो लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट कट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ डायरेक्शन दिया हुआ है कि बोल रहा है कि कोई लेफ़्ट चला गया, फिर बोलेगा कोई राइट चला गया। जैसे कि कोई एक पोजीशन नॉर्थ है, ठीक है, जैसे इसको ही देख लीजिए, यही क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है कि साउथ फेस कर रहा है तो साउथ लिख दिए, सर्कल कर दिए। देन शी टर्न 90 डिग्री लेफ़्ट लिख दिए। देन शी टर्न 90 डिग्री राइट लिख दिए। देन शी टर्न्स 180 डिग्री लेफ़्ट। अब यहाँ पर 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो लेफ़्ट और लेफ़्ट ऐसा, क्योंकि 2 बार लेफ़्ट हो गया ना, 180 डिग्री आया तो नॉन इन विच डायरेक्शन। तो अभी हम लोग को ये निकालना है, तो हम लोग बोलते हैं कि लेफ़्ट और राइट को कट कर सकते हैं जब कंसेक्यूटिव रहे। तो कंसेक्यूटिव है, यहाँ पर एक के बाद एक आ रहा है तो इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। और साउथ का लेफ़्ट फिर लेफ़्ट, यानी कि ये साउथ है, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये साउथ है, साउथ का लेफ़्ट यानी कि ईस्ट हो गया। अब ईस्ट का लेफ़्ट यानी कि नॉर्थ हो गया, यानी साउथ का लेफ़्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ठीक है। यही तो आया है हमारा। अब हो सकता है ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में ना आए, तो हम लोग इसको दोबारा समझाते हैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जाके, ठीक है। देखिए, कोई चीज़ लेफ़्ट राइट हम बोल रहे हैं कि कट कर सकते हैं, कैसे कट कर सकते हैं? हम नहीं मानते कट कर सकते, ठीक है, समझते हैं। सपोज़ कीजिए कोई एक डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ से कोई ले लिया लेफ़्ट, ठीक है, नॉर्थ से कोई ले लिया, या राइट, नॉर्थ से कोई राइट ले लिया, नॉर्थ है, नॉर्थ से कोई राइट ले लिया, राइट इधर आ गया, फिर कोई लेफ़्ट ले लिया, तो अब इसका लेफ़्ट किधर होगा? इधर होगा। अब हमको बताइए, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में कोई अंतर है? नहीं, तो राइट और लेफ़्ट को कटा देंगे तो भी नॉर्थ रहेगा ना, इसीलिए ये चीज़ यहाँ लिखे हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। कोई दूसरा डायरेक्शन लेके देखते हैं, चलिए कोई दूसरा डायरेक्शन लेके देखते हैं। सपोज़ कीजिए साउथ ले लिए, अब कोई लेफ़्ट और राइट ऐसा ले लिया, ठीक है। अब साउथ का लेफ़्ट किधर होगा? इधर। इसका फिर राइट किधर होगा बताइए? इधर होगा। ये दोनों डायरेक्शन तो सेम है, यानी इसको कट भी कर सकते हैं। तो वही हम बोल रहे हैं, लेफ़्ट और राइट अगर कंसेक्यूटिव रहता है तो उसको कट कर सकते हैं। कंसेक्यूटिव कंडीशन क्या है? कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आप नोट्स में ऐड करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, हैरी स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज होम आफ्टर वॉकिंग 7 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पर डिस्टेंस भी दिया हुआ है और डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो हैरी का होम एच मान लेते हैं, ये जगह पर है। ये 7 किलोमीटर ईस्ट चला है। ईस्ट किधर होता है? अभी हम यहाँ पर आपको बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बाकी ये फिगर आपको दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। ईस्ट चला वो 7 किलोमीटर, ईस्ट चला 7 किलोमीटर। ही टेक्स राइट। अब इसका राइट किधर होगा? इधर होगा। अब राइट इधर होगा, कैसे इसको इमेजिन करेंगे ना, यहाँ पर आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए ऐसे खड़ा होकर, ठीक है।
तो आपको पता चलेगा राइट हैंड इधर है, ठीक है। ये राइट लिया एंड वॉक फॉर अनदर 8 किलोमीटर चला, ठीक है। नाउ ही टर्न्स 135 डिग्रीज राइट, ठीक है। अब राइट किधर होगा इसका, इधर होगा। वो कितना मुड़ा है, 135 डिग्रीज। अब क्या बोला है, 135 डिग्री वो राइट लेता है, ठीक है। देखिए 135 डिग्री राइट ले रहा है ना। सो यहाँ से हम लोग एक कार्टेशियन बनाते हैं, मतलब कार्टेशियन सिस्टम। सो 90 डिग्री वो वहाँ यहाँ पर लेता, 135 वो यहाँ पर लेगा, ठीक है। समझ में आया? वो राइट ले रहा है ना, यहाँ ऐसे था, वो ऐसे मुड़ने वाला है अभी, यहाँ पे होगा। ये 90 डिग्री बनाता, 30 वो और बना रहा है, ठीक है। सो फाइनली वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। अब बोल रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट का डायरेक्शन पूछ रहा है इसका विथ रिस्पेक्ट टू द स्टॉप पॉइंट। तो देखिए इनिशियल पॉइंट तो यहाँ, मतलब फाइनल पॉइंट तो यहाँ पर है और इनिशियल पॉइंट कुछ यहाँ पर है। तो अगर हम इससे एक ऐसा क्वाड्रेंट बनाएं तो ये कहाँ पर जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट वाले में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में। तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ओके, नॉर्थ वेस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसमें क्या दिया है, अ नर्स मूव्ड 90 मीटर इन ईस्ट इन अ हॉस्पिटल टू लुक फॉर हर ड्यूटी डॉक्टर। तो ये कहानी वहानी छोड़ के मेन हम लोग देखते हैं कि यहाँ से चलना शुरू की डॉक्टर, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू की, 90 मीटर किधर चली है, ईस्ट में चली है 90 मीटर, ईस्ट में चला दिया 90 मीटर। देन शी टर्न राइट एंड वेंट 20 मीटर। फिर वो राइट मुड़ी और कितना मीटर चली, 20 मीटर चली, ठीक है। आफ्टर दिस शी टर्न्ड हर राइट एंड, फिर वो राइट मुड़ी, ठीक है जी। फिर वो राइट मुड़ी, राइट मुड़ के वो 30 मीटर चली, 30 मीटर चली। वो कहाँ पहुँची, आईसीयू में। यहाँ पर है आईसीयू। बट द डॉक्टर वॉज नॉट देयर। फ्रॉम देयर शी वेंट 100 मीटर टू हर नॉर्थ 100 मीटर, यानी कि यहाँ तक आने के लिए इसको कितना गया, नीचे 20 आई थी तो 20 यहाँ तक गई, और इसके ऊपर वो कितना जाएगी, 80 और ऊपर जाएगी, तब तो 100 जाएगी पूरा ना, ठीक है। 100 मीटर गई एंड मेट हर डॉक्टर। यहाँ पर उसको डॉक्टर मिल गया भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 30 था तो ये 30 होगा, ये पूरा 90 था तो ये कितना होगा, 60 होगा। अब बोल रहा है डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस ये है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं भाई। ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 60 है। 20 से कटाएंगे तो 3 4 3 4 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 20 से गुना हो रहा है, 20 से गुना कर दो, यानी कि 100 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। 100 मीटर का डिस्टेंस है। सो दिस इज़ द आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ यूज़ किया है, उसी का सॉल्यूशन, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये शैडो वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, शैडो वाला क्वेश्चन। इन इवनिंग एट 4 PM, टाइम क्यों दिया है क्वेश्चन में, सोचिए। ये हमको बता रहा है सन का पोजीशन। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 4 PM है, यानी कि शाम हो चुका है। शाम हो चुका है तो सूरज किधर होगा भाई, सूरज होगा वेस्ट में, ठीक है। शाम हो चुका है तो सूरज अपना लाइट किधर इमिट करेगा, इधर फेंकेगा लाइट, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर रहेगा उसका शैडो, ये ऑब्जेक्ट है, इसका शैडो किधर बनेगा, इधर बनेगा, ईस्ट में बनेगा, तो ईस्ट में बनेगा शैडो, ईस्ट साइड में। अब देखिए, रीमा इज सिटिंग इन अ गार्डन फेसिंग ईच अदर।
सीता और रीमा दोनों एक दूसरे को फेस कर रही है। दो सिचुएशन हो सकता है कि दोनों ऐसे ऐसी बैठी हो या दोनों ऐसे ऐसी बैठी हो, ठीक है। इफ़ रीमा शैडो फॉल्स बिहाइंड हर, ठीक है, रीमा का शैडो उसके पीछे गिर रहा है, यानी कि अगर रीमा यहाँ है, इसका शैडो इधर कहीं आ रहा है ऐसे करके। ऐसे कब आएगा? जब सूरज इधर आएगा, यही ना होगा। विच डायरेक्शन इज सीता फेसिंग, ठीक है। और एक चीज़, इसके बिहाइंड है यानी कि इसका फेस इधर है, ये नाक है इसका, ये मुंह है, ये आँख है। अगर ऐसा कोई आदमी है तब ना इसका शैडो इधर बनेगा, यानी कि ये आदमी यहाँ पर है, ये रीमा होगी, तब इसका शैडो इधर बनेगा, इसके पीछे फॉल्स बिहाइंड है, ये वाला सिचुएशन यहाँ फॉलो होगा, और इसके सामने सीता होगी। अब सीता किधर फेस करेगी? सीता और रीमा एक दूसरे को फेस कर रही है ना, तो सीता किधर फेस करेगी भाई? बताओ, सीता किधर फेस कर रही है? सीता इधर देख रही है ना, इधर देख रही है। इधर यानी क्या है? ईस्ट है। समझ में आया? समझ में आया ये चीज़? नहीं समझ में आया? अभी इसको दोबारा बनाएंगे हम लोग, इसको हम लोग दोबारा बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग दोबारा बनाते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके साइड कर देते हैं अभी के लिए, ओके। दोबारा बनाते हैं, दोबारा क्वेश्चन देखिए, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार समझ गए तो फिर नहीं दिक्कत होगा, लेकिन एग्ज़ाम में आता है। डायरेक्शन हमारे पास 4 है, शुरू से बताएंगे हम। ईस्ट, वेस्ट। अभी लगेगा कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा। 4 PM का मतलब क्या हुआ कि सूरज इधर है। अगर ये कुछ भी होता, मान लीजिए 11 AM, तो सूरज इधर होता 12 बजे के पहले, ठीक है। 4 PM में सूरज यहाँ पर है। सूरज जो अपना प्रकाश डालेगा वो ऐसे डालेगा, तो अगर कोई बॉडी यहाँ पर है, इसका शैडो किधर बनेगा? इधर बनेगा। कोई बॉडी यहाँ पर है, इसका शैडो किधर बनेगा? इधर बनेगा। कोई बॉडी यहाँ पर है, इसका शैडो किधर बनेगा? इधर बनेगा। कोई बॉडी यहाँ पर है, इसका शैडो किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है। ये इधर फेस कर रहा है, ये इधर फेस कर रहा है, जो भी। तो बोल रहा है कि फॉल्स बिहाइंड हर। बिहाइंड हर वाला केस कौन सा है? ये वाला ही तो केस है ना? दिस इज़ द केस। तो ये क्या है? ये कौन हुई? ये रीमा हो गई। तो अगर रीमा इधर देख रही है तो सीता किधर देखेगी भाई? सीता इधर देखेगी, इधर, यानी ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट है। तो ईस्ट हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ईस्ट हमारा है आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इसमें क्या है कि पजल दिया हुआ है, x किलोमीटर नॉर्थ। x निकालो भाई, कहाँ से निकालोगे? तो सिंपल, हम लोग जो भी क्वेश्चन में दिया उसको फॉलो करते हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह में एक लड़का जो है वो x किलोमीटर नॉर्थ चलता है। वो लड़का सपोज़ कि यहाँ पे था, वो x किलोमीटर नॉर्थ चला, ठीक है, चला दिए। टेक्स लेफ़्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। लेफ़्ट इधर है, 3 चल गया। टेक्स लेफ़्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अगेन वो लेफ़्ट लिया और 5 चला, ठीक है जी, 5 चला। टेक्स लेफ़्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। फिर से वो लेफ़्ट लिया, ठीक है। अब हम लोग को पता नहीं है 5 और x में बड़ा कौन है, तो एक में हम लोग x को बड़ा मान लेते हैं 5 से, और एक सिचुएशन में जो है x को छोटा मान लेते हैं 5 से। 5 नीचे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। दोनों सिचुएशन में बना लेते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहा है? लेफ़्ट लिया और 5 किलोमीटर और चल गया, ठीक है जी। तो 3 तो यहाँ में आने में लगा उसको, और ये 2 इधर चल गया, है ना। अगेन ये 3 तो आने में लगा इसको, और 2 इधर चल गया, ठीक है। एंड फाइनली टेक्स अ राइट। फिर वो राइट लिया एंड वो चला कितना? 4, ठीक है, 4। नाउ हिज शैडो आर एग्जैक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज इनिशियल पोजीशन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर है, शैडो आ गया, यानी कि हमको टाइम दिया होगा। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग दिया है ना। मॉर्निंग में क्या होता है?
मॉर्निंग में होता है सूरज यहाँ पर, तो शैडो किधर बनेगा, इधर बनेगा, वेस्ट में बनेगा, है ना। ठीक है जी, तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, इसका शैडो इधर बनेगा, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, इसका शैडो इधर बन रहा है। अब क्या बोल रहा है, नाउ हिज शैडोज आर एग्जैक्टली पॉइंटिंग टूवर्ड्स हिज इनिशियल पोजिशन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जैक्टली इनिशियल पोजिशन बता रहा है, यानी कि ये जो शैडो है ये स्टार पे फॉल कर रहा है, समझ गए। इसका क्या मतलब हुआ कि जहाँ से चला और जहाँ पे आया वो फाइनली एक ही पॉइंट हुआ, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो ज़ीरो होना चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में वो कहाँ कहाँ चला है, देखिए एक्स चला है, हम लोग ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं, नीचे को नेगेटिव मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, उल्टा भी मान सकते हैं। तो एक्स ऊपर चला है तो एक्स पॉजिटिव है, 5 नीचे आया है -5 हुआ है, फिर 4 नीचे आया है तो -4 हुआ है, इसका इक्वल टू 0, क्योंकि एग्जैक्ट एक जगह पे आया, यानी कि x इक्वल्स टू 9। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं x का वैल्यू 9 है, 9 होगा। ठीक है, सो अब हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, इसको डेफिनेटली करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, साथ में फिर हम टॉप क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे, टॉप क्वेश्चंस भी बहुत सारा है, अराउंड 15 क्वेश्चंस है। तो इसको इसी वीडियो में करने वाले थे, लेकिन आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम इसका एक पार्ट 2 बना देते हैं, जिसमें कि हम ये सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। इसको देखने के बाद आपको वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना है। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और भी अगर अलग अलग टॉपिक जो बाकी टॉपिक हम कराए हुए हैं, डाइस हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है, सिलोगिज्म हो गया, और भी जितने भी टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, वो सब आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ज़रूर से जा करके चेक करना है। ब्लड रिलेशन हो गया, वर्ड एनालॉजी हो गया, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, अगेन आपको नोट्स कहाँ से मिलेगा, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से नोट्स मिल जाएगा। ऑल्सो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है कि ये कंटेंट बिल्कुल फ्री है, तो आप कमेंट करना मत भूलिए, जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लगता है उसको ज़रूर कमेंट कीजिए। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसे और वीडियोस बनाने का। इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स देख के हमको भी मन करता है और ज़्यादा मेहनत करने का। तो डेफिनेटली आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।